वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी भारतीय कृषि के बारे में, या निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं, फसलों के कितने वर्गों में रखा गया है, कृषि के आधार पर फसलों के कितने प्रकार हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे निर्वाह कृषि, यानी कि निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसी खेती या पैदावार जिससे रोज की अपनी जरूरतें पूरी की जाती हैं उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। यानी कि उसे बेचा नहीं जाता, सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए पैदावार या खेती की जाती है, उसे ही निर्वाह कृषि कहते हैं। आगे है व्यापारिक कृषि। जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इसके नाम से इस व्यापार शब्द जुड़ा हुआ है, यानी कि उसका मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना, व्यापार करना ही होता है, ना कि जीवन निर्वाह करना, उसे ही व्यापारिक कृषि कहते हैं। आगे है देश में पैदा होने वाले फसलों को 3 वर्गों में रखा जाता है, यानी कि उनकी जाति अलग कर दी गई है। 3 तरह की जातियां बनाई गई है फसलों की। पहला है खाद्यान्न फसलें, दूसरा है नकदी और तीसरा है पेय एवं बागानी फसलें। खाद्यान्न फसलें आप इस ट्रिक से हमेशा इसे इजीली याद रख सके। खाद्यान्न फसलें यानी कि खाने से है, जो चीज़ें रेगुलर यूज में आती हैं जैसे दालें, चना, गेहूँ, चावल और अलसी, जौ, चना, मटर, दालें आदि आती हैं, उन्हें खाद्यान्न फसलें कहते हैं। इनकी ये एक और अलग होगी जाति वर्ग। और दूसरा है नकदी फसलें। नकदी फसलों के अंतर्गत वे आते हैं जिसे नकद पैसा या व्यापार किया जा सकता है, इनका रेगुलर यूज नहीं होता। इसमें आते हैं गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू आदि आते हैं जिनसे व्यापार किया जाता है, उसे नकदी फसलें कहते हैं, यानी इनसे नगद कमाया जा सके। और तीसरा है पेय एवं बागानी फसलें। इनसे तात्पर्य है वो फसलें जैसे कि चाय, कहवा, रबड़, गरम मसाले आदि, जो पहाड़ी एरियो में या सिर्फ ढालूनुमा जगहों पर जिनकी फसलें की जाती हैं उसे पेय एवं बागानी फसलें कहते हैं। इसमें चाय, कहवा, रबड़ आदि आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे खाद्यान्न फसलें। इनके अंतर्गत गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आदि आते हैं। और नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू आदि आते हैं। और पेय एवं बागानी फसलों के अंतर्गत चाय, कहवा, रबड़, गरम मसाले आदि आते हैं। ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब हम आगे देखेंगे कृषि फसलों के प्रकार। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे पड़ेगा रबी की फसल। कृषि फसलों के प्रकार में सबसे पहले देखेंगे रबी की फसल, जिसको समय देखेंगे। सबसे पहले जिसका समय देखेंगे, जाड़े के प्रारंभ में बोया जाता है, वो ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटा जाता है। ठीक है, ये जाड़े के प्रारंभ होते होते बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं रबी की फसल के अंतर्गत? तो इसमें आते हैं गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी और राई आते हैं रबी के फसल के अंतर्गत। आगे है खरीफ की फसलें। ये वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोया जाता है और शीत ऋतु के प्रारंभ में काट लिया जाता है। इस खरीफ फसल के अंतर्गत धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट व मूंगफली आदि आते हैं। इसके बाद है जायद की फसलें, जो मार्च अप्रैल में बोया जाता है, वो तैयार हो जाने पर ही काट लिया जाता है, यानी 20 दिन, 15 दिन, 1 महीने के अंतर्गत ही इसे काट लिया जाता है। और इन फसलों में आते हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जियां आदि। ठीक है, अब बात हो गई रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तीनों अच्छे से आपने देख लिया। अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।